किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं धनिया के भाव के ऊपर क्योंकि काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं और काफ़ी हमारे व्यापारी बंधु भी धनिया के भाव के बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो हमने धनिया के बारे में काफ़ी वीडियो बनाए हैं और वो वीडियो बाज़ार के अच्छे अच्छे जानकारों और किसानों से इनपुट लेकर बनाए गए हैं और संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश में एक NCDX नाम की एक संस्था कुछ समय पहले खोली गई थी। वो खोली इसलिए गई थी कि अनेक किसानों को, व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को उस संस्था में काम करने का मौका मिले और उन्हें फायदा हो। परंतु आप सभी को पता है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां खेल नहीं खेले जाते हैं। आज NCDX जिस मकसद से बनाया गया था वो मकसद छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चल रहा है। अनेक तरह के हथियार अपना करके हमारे बाजार के अंदर जो कारोबारी हैं, चाहे किसान हैं, उन्हें गुमराह भी किया जा रहा है और भाव को दबा करके उन्हें नुकसान भी पहुंचाया जा रहा है। ये एक सच्चाई है। हमारे देश में एक संस्था है जिसका नाम है सेबी। वो चुपचाप आंखें मूंद करके बैठी है। किसी प्रकार का कोई कहीं जांच का और कहीं भी किसी भी तरह का कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते हर एक कंपनी मालिक को और हर एक फ्रॉडर को संपूर्ण रूप से पैसे कमाने का मौका मिल रहा है। खैर, हम बात करने जा रहे हैं धनिया की। मैंने आपको काफ़ी समय पहले एक बार ये बात कही थी कि धनिया 2026 में 13,500 रुपये तक जाएगा। 2 बार बीच में 13,500 के नज़दीक चला भी गया। सीजन में चला गया, जब अराइवलें चल रही थी उस टाइम भी चला गया था। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आगे भी 13,500 रुपये के अच्छे भाव आपको देखने को मिलेंगे। मैं किसी भी चीज़ में टारगेट नहीं देता, परंतु जीरा और धनिया में मैंने दोनों में टारगेट दे रखे हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष धनिया की फसल बेहद कमज़ोर है। स्टॉक बहुत कम मात्रा में निकल के आ रहा है और इसका कारण भी है कि जो पिछले साल निकले थे, किसानों द्वारा धनिया की बिजाई कम हुई थी। इस साल भी धनिया की बिजाई कम हुई है। आप सबको पता है कि हरे खेतों के ऊपर गर्मी का प्रभाव होने के कारण धनिया की क्वालिटी भी घटी है और फसल का उत्पादन भी घटा है। ज़्यादातर मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के अंदर धनिया की पैदावार देखी जाती है। दोनों ही राज्यों के अंदर 70 लाख बोरी के लगभग अब की बार उत्पादन सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मानना न मानना, बेचना न बेचना, रखना, काम करना न करना, वो आपका काम है। सटीक और सही जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा काम है। इसीलिए मैं कहता हूं, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, इन बातों का फायदा उठाइए ताकि आपको समय रहते सूचना भी मिल सके और आप सावधानी पूर्वक काम भी कर सकें। आप किसानों तक शेयर करेंगे तो आपका तो फायदा होगा ही होगा, किसानों का भी फायदा होगा, क्योंकि उनको इस बात का पता चलेगा कि डिमांड अच्छी है, प्रोडक्शन कमज़ोर है और सप्लाई बाधित है, तो भाव दबने के कोई कारण नहीं है। बात कह रही है वो स्टॉक की करते हैं, वो भी बहुत कम पिछले सालों निकल के आया है। 130 और 135, 140 लाख बोरी के अभाव में 70 और 80, 1,40,00,000 बोरी की जो आवश्यकता पड़ती है, उसके अभाव में 70-80 लाख की पैदावार, 20-25 लाख बोरी का स्टॉक, ये छोटा दिखाई दे रहा है। ये सच्चाई यही है। अब आप कहोगे कि भाव दबता जा रहा है। साथियों,
आप सभी को पता है कि निर्यातिक जो जहाज हमारे यहाँ से जाते हैं वो रिस्क के चलते बहुत कम सौदे हो रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि 2026 में पूरी साल इसी तरह चलेगा। शांति भी होगी, डिमांड भी आएगी, जहाज भी जाएंगे, निर्यात भी होगा और दुनिया की खपत जो 1,35,40,00,000 बोरी की जो है वो खपत भी होगी और उसके सामने 1 करोड़ बोरी तक का स्टॉक आपको बोना और कम भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। समय लग सकता है क्योंकि समय लगवाने वाला एनसीडेक्स और ये झगड़ा है पूरी दुनिया के अंदर मौके के ऊपर जो अड़ंगा बड़ंगा चल रहा है, जिसका प्रभाव हर एक जिन्स पर पड़ रहा है। आप इस बात से आश्वस्त रहें कि दुनिया पहले भी हुआ था एक बार 13,500, बीच में फिर हुआ और आगे भी 13,500 रुपए के भाव बने ही बनेंगे। ऊपर कितना जाएगा ये अभी मैं नहीं कह सकता। पहले भी कई किसानों ने फ़ोन किए, मैंने वीडियो बनाया और मैंने उसमें भी ये बात कही थी। देखिए 13,500 से प्लस जाने की संभावना जितनी भी होगी समय के हिसाब से वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। परंतु जो मेरे किसान साथी व्यापारी इंतजार में बैठे थे और मैंने 13,500 की बात कही थी और 13,500 के नज़दीक भाव गए तो उन्होंने कटिंग नहीं की, वो लालचवश और भाव बढ़ने का इंतजार करते रहे और उन्हीं के समाचार आ रहे हैं, उन्हीं के फोन आ रहे हैं कि दोबारा 13,500 कब होगा। जल्द ही आपको भाव में सुधार होने की सूचना मिलेगी। ये मैं आपको अनुमानित तौर के ऊपर लगभग 90% अनुमानित तौर पर जानकारी दे रहा हूं। घबराए नहीं। एनसीडीएक्स के अंदर खिलाड़ियों का खेल देख करके अपना माल मंदे में लुटाए नहीं, सावधानी पूर्वक बाजार पर नजर रखें और अपने विवेक से काम करें। फंडामेंटल 101% दुनिया के मजबूत हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, मैंने मक्का में कहा था 200-400 रुपए का सुधार आएगा, आया। मैंने नरमा में कहा था, आया। मैंने लगातार सरसों की रिपोर्ट जो बताई वो चल रही है। मैंने चना में जो मंदी की रिपोर्ट दी भी नज़दीक में महीने 1.5 महीने मंदी रहेगी, वो मौके पर चल रही है। साथियों, हमारा काम है अच्छे अच्छे बाजार के जानकारों, किसानों और कारोबारियों से जो बातें निकल के आती हैं वो आप तक पहुंचाना। और ये जो अनेक आदमियों के साथ बातें करने के बाद निष्कर्ष निकाल के आपको जो बात बताई जाती है तभी ये सच्चाई साबित होती है। आगे एल नीनो का वर्ष आ रहा है, खेती का ऊपर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। एक वीडियो भी बनाऊंगा, रिपोर्टें भी सारी आई हैं वो भी सुनाने का काम करूंगा। इसलिए एग्री के अंदर 2026 में किसी प्रकार के घबराहट में आने की ज़रूरत नहीं है। जीरे के ऊपर कल या परसों एक वीडियो और बना दिया जाएगा, संपूर्ण जानकारी जीरे के भाव में फिर दे दी जाएगी। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए और किसानों तक पहुंचाने और हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।